हरिओम नमस्ते। मैं शिवानंद राय। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। और आज मैं क्लास 6 संस्कृत देववाणी पुस्तक का अकारांत पुंगलिंगम इति प्रथम पाठ का जो अभ्यास भाग है, यानी जो प्रश्न उत्तर है, वो सॉल्व करेंगे। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इधर देखिए 2 नंबर पे चित्राणि दिष्टा संस्कृत पदानि लिखन्तु। मतलब क्या है, मतलब ये जो चित्र है यानी छवि, ये छवि या चित्र देख के आप लोगों को इसका जो संस्कृत नाम वो लिखना पड़ेंगे। तो पहले देखिए क्या है, एक तोता है। ये तोता, तो तोता का संस्कृत क्या है, शुकः। शुकः तोता यानी शुकः। उसके बाद देखिए मयूर यानी जो मोर है, यानी मयूरः। मयूरः। फिर देखिए जैसे कि गजः यानी हाथी। तो यहाँ पर एक हाथी है यानी गजः। गज संस्कृत, हाथी हिंदी। और फिर देखिए जैसे कि एक हिरन यानी संस्कृत में मृग कहा जाता है, जैसे मृगः। फिर देखिए मछली, मछली इनका संस्कृत है मत्स्यः। मत्स्यः। उसके बाद देखिए जो मगरमच्छ है, तो मगरमच्छ का जो संस्कृत है वो मकरः। 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 उसके बाद देखिए चूहा, चूहा का संस्कृत है मूषकः। मूषकः। फिर देखिए बिल्ली है, बिल्ली का जो संस्कृत, तो वो जो संस्कृत है बिरालः। बिरालः। तो ये जो 8 चित्र है, छवि है, इसका नाम मैंने बताया संस्कृत में। तो उसके बाद देखिए चित्रम दिष्टा उत्तरम लिखन्तु। मतलब चित्र देख के उत्तर देना है। जैसे बालकः किं करति, मतलब बालक क्या कर रहा है। जैसे बालकः किं करति, बालकः नमति, मतलब बालक नमस्कार कर रहा है। बालकः नमति, मतलब बालक नमस्कार कर रहा है। उसके बाद देखिए अश्वौ किं कुरुतः। अश्वौ किं कुरुतः, मतलब घोड़ा, मतलब 2 घोड़े क्या कर रहा है, 2 घोड़े दौड़ रहा है, यानी अश्वौ धावतः। अश्वौ धावतः, मतलब 2 घोड़े दौड़ रहा है। उसके बाद देखिए 3 बालक कुछ पढ़ रहा है, यानी बालकः किं कुर्वन्ति। बालकः किं कुर्वन्ति, बालकः पठन्ति। बालकः पठन्ति, मतलब बालक पढ़ रहा है। उसके बाद देखिए मयूरौ किं कुरुतः, मतलब 2 मयूर क्या कर रहा है, 2 जो मयूर यानी मोर क्या कर रहा है, मयूरौ नित्यतः। मयूरौ नित्यतः, मतलब जो मयूर है वो नाच रहा है। उसके बाद देखिए सिंहः किं करोति। सिंहः किं करोति, सिंह गर्जति। सिंह गर्जति, यानी सिंह गर्जन कर रहा है, यानी शेर गरज रहा है। उसके बाद देखिए बालकाः किं कुर्वन्ति। बालकाः किं कुर्वन्ति, बालकाः गायन्ति। बालकाः गायन्ति, मतलब बालक गा रहा है। बालक गा रहा है। तो पहला जो चित्र था उसमें बालक नमस्कार कर रहा है। उसके बाद दूसरे चित्र में 2 घोड़े दौड़ रहा है। तीसरे चित्र में बालक पढ़ रहा है। चौथे चित्र में 2 मोर नाच रहा है। और पंचम चित्र में शेर गरज रहा है। षष्ठ चित्र में बालक गा रहा है। तो उसके बाद देखिए जैसे 4 नंबर पर मंजूषतः उचितम क्रियापदम चित्ता रिक्तस्थानानि पूरयतः। जैसे कुछ शब्द दिया हुआ है, नित्यन्ति, गर्जतः, धावति, चलतः, फलन्ति, खादति। तो आपको इस शब्दों से ये जो नीचे दिया गया हुआ वाक्य मिलाना है, क्रियापद लिखना है। जैसे वृक्षः, वृक्षः के साथ क्या लगेगा, वृक्षः मतलब बहुत सारे, बहुवचन में मतलब बहुत सारे वृक्ष है। यानी वृक्षः नित्यन्ति नहीं, गर्जतः नहीं, धावति नहीं, वृक्ष तो दौड़ता नहीं है। उसके बाद चलतः नहीं, वृक्ष चलता भी नहीं है,
फलंती या खादती। भिक्षा तो खाता भी नहीं है, तो भिक्षा भिक्षा फलंती मतलब भिक्षा पेड़ फल देते हैं, तो हो गया। उसके बाद देखिए अश्व, अश्व यानी घोड़ा, एक अश्व है यानी नितंती नहीं होगा, गर्जतः नहीं होगा, धावती हाँ, अश्व धावती मतलब अश्व यानी घोड़ा दौड़ता है। उसके बाद देखिए बानरः एक वचन में है, यानी जो एक वचन का पद है वही होगा, और नितंती नहीं होगा बहुवचन, गर्जतः द्विवचन नहीं होगा, धावती हो गया, चलतः द्विवचन, फलंती बहुवचन, खादती मतलब बानरः खादती। उसके बाद देखिए जैसे कि गजौ, गजौ यानी हाथी, गजौ चलतः यानी गजौ दो हाथी चलते हैं। उसके बाद देखिए सिंह यानी दो सिंह, गर्जतः यानी दो शेर गरजते हैं, गर्जतः। उसके बाद लास्ट में मयूरः क्या है, बहुत सारा मयूर है, यानी नितंती, यानी नितंती यानी बहुत सारे मोर नाचते हैं। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए 5 नंबर पर एषः, एतौ, एते, ये जो 3 शब्द यानी एषः एक वचन में है, एतौ द्विवचन में है, एते बहुवचन में, ये 3 का प्रयोग करना है नीचे दिया गया वाक्य में। जैसे एषः, एतो, एते, इति, एते उचितम सर्वनाम पदम चित्ता रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, मतलब ये जो सर्वनाम ये दे लगा के नीचे दिए गए जो शून्य स्थान वो रिक्त स्थान वो पूर्ण करना है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे अश्व धावती मतलब अश्व दौड़ते हैं। अभी अश्व, अश्व यानी एक अश्व है, मतलब एषः अश्व धावती मतलब ए अश्व दौड़ते हैं। उसके बाद देखिए ऐसे ही लिखना है, जैसे गजाः चलंती बहुवचन में है, यानी जैसे बहुवचन का प्रयोग कहाँ होगा, एषः एक वचन, एतौ द्विवचन, एते मतलब एते गजाः चलंती मतलब ये सब हाथी चलते हैं। उसके बाद क्या है, जैसे गायकः गायति यानी गायकः गायति यानी एक वचन में, यानी एष गायकः गायति ये गायक गाता है। फिर देखिए जैसे भिक्षौ फलतः यानी दो द्विवचन में है, यानी एष एतौ यानी एतौ भिक्षौ फलतः। उसके बाद देखिए 4 नंबर पर बानरः किरन्ति यानी एते बानरः किरन्ति, क्योंकि बानरः बहुवचन में है, एष एतो एते बहुवचन है, ये सब बांदर खेलते हैं। उसके बाद देखिए 5 नंबर पर छात्रौ लिखतः यानी एतौ छात्रौ लिखतः, क्यों छात्रौ द्विवचन में है इसीलिए एतौ हो गया, एतौ छात्रौ लिखतः ये 2 छात्र लिखते हैं। इसके बाद देखिए अंत में धातव्याः अंशः यानी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए संस्कृते 3 लिंगानि भवन्ति मतलब संस्कृत में 3 लिंग होता है। हाँ सम्यक, संस्कृत में 3 लिंग होता है, पुंलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। उसके बाद संस्कृते त्रय पुरुषाः भवन्ति, हाँ सत्यम, क्योंकि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर देखिए संस्कृते 3 वचनानि भवन्ति, ये भी सत्य है, संस्कृत में 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।